इस हॉरर मूवी का आगाज 3 बटलर्स एलेक्स, रॉकी और मनी से होता है, जो घरों से वैल्यूएबल चीजें चोरी करके उनको बेचकर जिंदगी गुजारते हैं। वो चोरी भी सिर्फ उन घरों में करते हैं जो एलेक्स के फादर की सिक्योरिटी सिस्टम की कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वो बआसानी अपने फादर के पास से उन घरों की चाबी ले लेता है। अब वो वैल्यूएबल्स जिस शख्स को बेचा करते थे, वो उन्हें चीजों की कीमत कम देने लग जाता है और जब उससे शिकायत की जाती है तो वो उन्हें पैसे चोरी करने का आइडिया देता है। नेक्स्ट सीन में मनी, एलेक्स और रॉकी को वैल्यूएबल्स खरीदने वाले के आइडिया पर एक्स आर्मी ऑफिसर नॉर्मन का बताता है, जिसकी बेटी सिंडी नामी औरत के हाथों एक्सीडेंट में मारी गई थी और नॉर्मन को सेटलमेंट के $3000 मिले थे। एलेक्स पैसों की चोरी का सुनकर अपने फादर पर बात आने के डर से इनकार करता चला जाता है। रॉकी एलेक्स को मनाने के लिए मैसेजेस करती है और फिर सीन्स रॉकी के घर पर शिफ्ट होते हैं, जिसकी मदर और बॉयफ्रेंड वर्बली अब्यूजिव हैं और रॉकी अपनी छोटी बहन डिडी को अच्छी जिंदगी के लिए कैलिफोर्निया लेकर शिफ्ट होना चाहती है। उसी सीन में रॉकी को एलेक्स का मैसेज आता है कि वो चोरी के लिए एग्री है। सारों के एग्री होने पर मनी, रॉकी और एलेक्स नॉर्मन के नेबरहुड चेक करने जाते हैं। उधर नॉर्मन के घर के अलावा बाकी सारे घर खाली होते हैं। नेबरहुड में उन्हें नॉर्मन दिखता है, जो गल्फ वॉर में बॉम्ब की वजह से ब्लाइंड हो चुका है और इसी वजह से अपेरेंटली रॉबरी का काम आसान लगता है। रात को वो तीनों घर की तरफ आते हैं और सबसे पहले नॉर्मन के डॉग को स्लीपिंग पिल्स देकर सुला देते हैं और फिर वो फ्रंट डोर की तरफ आते हैं, लेकिन उस पर 4 लॉक्स लगे होते हैं, जबकि उनके पास एक लॉक की होती है। वो बाकी डोर्स चेक करते हैं तो वो भी लॉक्ड होते हैं। रॉकी बाथरूम की विंडो ढूंढकर उससे अंदर जाके सिक्योरिटी सिस्टम अनेबल करती है। फिर वो मनी और एलेक्स के लिए डोर खोलती है और आवाज न आने के लिए सब शूज उतारकर पैसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। एलेक्स और रॉकी पैसे ढूंढ रहे होते हैं तो मनी नॉर्मन के रूम में जाता है, जहाँ नॉर्मन अपनी बेटी की वीडियोस चलाए सो रहा होता है। मनी उसके रूम में स्लीपिंग गैस की बोतल रखकर बाकी दोनों के पास आती है, जिन्हें पूरे घर में कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो एक लॉक डोर के पास ये सोचकर खड़े होते हैं कि पैसे इसी रूम में हैं। मनी टूल निकालकर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब कामयाब नहीं होता तो अपनी गन निकालकर लॉक को शूट करता है। गन को देख के एलेक्स कहता है कि वो अब उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि बलगरी पर गन लाने से हाउस ओनर के पास चोरों को मारने का लीगल राइट होता है। एलेक्स बाहर का डोर के पास ही होता है जब मनी और रॉकी के पास नॉर्मन उठ के आता है। मनी ड्रंक होते हुए गलती से घर में आने का बहाना करता है, लेकिन जब नॉर्मन के पाँव में गिरा हुआ टूटा हुआ लॉक आता है तो मनी गन दिखाकर नॉर्मन को डराने लगता है। नॉर्मन लाइन जरूर था, मगर एक्स आर्मी ऑफिसर होने की वजह से वो बआसानी मनी के हाथ से गन लेकर उसे दीवार के साथ लगाता है और गन रखे पूछता है कि उसके साथ और कितने पार्टनर्स हैं। जब मनी अकेले होने का कहता है तो ऐसा लगता है कि शायद वो उसे जाने देगा, लेकिन वो उसे शूट करके मार देता है। रॉकी डर के रोती हुई क्लोजेट में छुप जाती है, जबकि एलेक्स बाथरूम में छुपा देखता है कि कैसे नॉर्मन डोर्स लॉक कर रहा है और बाथरूम की विंडो भी ब्लॉक कर रहा है। फिर नॉर्मन वहाँ से निकलकर क्लोजेट में जाता है और छुपी हुई रॉकी के सामने सेव का पासवर्ड डालकर उसे खोलकर अपने पैसे चेक करता है। तसल्ली करके वो वहाँ से जाता है तो एलेक्स झुककर रॉकी के पास आता है और उसे जल्दी से वहाँ से निकलने का कहता है, मगर रॉकी आगे बढ़ के सेव का पासवर्ड डाल के 1 मिलियन की रकम अपने बैग में रख लेती है। एलेक्स कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए बेसमेंट के डोर को खोलना होगा, इसीलिए वो बेसमेंट के दरवाजे के पास जाते हैं तो नॉर्मन बेसमेंट से निकल रहा होता है। वो चुपचाप बेसमेंट में चले जाते हैं, जबकि उनके पीछे नॉर्मन को देखते हैं जो अपने टूल्स उठाए रूम में जा रहा होता है। तो उसे स्मेल आती है और करीब जाने पर वो एलेक्स और रॉकी के शूज की निकलती है। नॉर्मन सस्पिशियस होकर जल्दी से अपना सेफ चेक करता है तो वो खाली होता है। बेसमेंट में हम एलेक्स और रॉकी को आहिस्ता आहिस्ता डोर के पास जाता देखते हैं। वो जब लाइट्स ऑन करते हैं तो उन्हें अंदर एक लड़की बंधी रहती है। एलेक्स उसे छोड़कर जाने का कह रहा होता है, लेकिन रॉकी लड़की के पास आकर वहाँ न्यूज़पेपर के कटआउट्स देखकर जान जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की सिंडी है जिसने नॉर्मन की बेटी को एक्सीडेंट में मारा था। सिंडी मूव करती है तो उससे अटैच बेल सोच में बैठे नॉर्मन के पास रिंग होती है। एलेक्स और रॉकी को इस बात का पता नहीं होता और वो सिंडी के इशारे पर पास बड़ी एक जेब से कीज लेते हैं और सिंडी को खोलकर साथ बाहर निकलने के लिए डोर की तरफ बढ़ के सेलर का डोर खोलते हैं। अब जैसे ही वो डोर खोलते हैं वैसे ही दूसरी तरफ से नॉर्मन उनकी तरफ मल्टीपल शूट करता है, जिससे एलेक्स और रॉकी को तो कुछ नहीं होता, पर सिंडी मर जाती है और नॉर्मन उसके पास माय बेबी बोलकर रोता रहता है। फिर वो उठकर सेलर डोर को लॉक कर देता है और छुपे रॉकी और एलेक्स के पीछे आता है। एलेक्स को कीज में फ्रंट डोर की कीज भी मिलती है और वो रॉकी को भागने के लिए ऊपर जाने का बताता है। वो दोनों बेसमेंट डोर की तरफ जाने लगते हैं तो नॉर्मन बेसमेंट की लाइट्स ऑफ कर देता है और इन पर अटैक करता है। एलेक्स और रॉकी अलग हो जाते हैं और आवाज ना निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अंधेरे में रॉकी आगे बढ़ते हुए नॉर्मन को हाथ लगाने लगता ही है कि एलेक्स आवाज देता है, जिस पर नॉर्मन उसकी तरफ शूट करता है। नॉर्मन शेल्फ्स के बीच में से उसे स्ट्रैंगल करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे दूर गिराकर रॉकी के पास जाता है और उसे साथ लेकर ऊपर चला जाता है। उनके ऊपर आते ही नॉर्मन का डॉग
कुछ आगे खड़ा होता है। एलेक्स रॉकी को फ्रंट डोर में कीज ट्राई करने का कहकर डॉग को काम करने लग जाता है, लेकिन तभी बेसमेंट का डोर नॉर्मन के आने से बचता है तो काम डॉग पार्क करता है और उनके पीछे आता है। एलेक्स रॉकी को लेके अपस्टेयर्स जाता है और वो नॉर्मन की बेटी के रूम में छुप जाते हैं। वहाँ सारी विंडोज बंद होती हैं, इसीलिए एलेक्स रॉकी को वेंट में घुसा देता है और वो दरवाजा रोक के खड़े रहता है। नॉर्मन अपनी गन निकाले डोर को शूट करता है तो वो डॉग अंदर आता है और एलेक्स पर अटैक करता है। एलेक्स विंडो के टूटने पर स्काईलाइट पे गिर जाता है और डॉग रॉकी के पीछे वेंट्स में चला जाता है। एलेक्स की बेहोशी से आंख खुलती ही है कि शीशे की आवाज सुन के नॉर्मन उस पर गन पॉइंट किए खड़े होता है। वो उसकी मूवमेंट की वजह से शूट करता है तो एलेक्स शीशा टूटने से गाड़ी के अंदर गिर जाता है। एलेक्स जल्दी से यूटिलिटी रूम में छुपता है और उसे वहाँ मनी की डेड बॉडी भी मिलती है और उधर ही एलेक्स की सांस की आवाज आने पर नॉर्मा उसके पीछे आता है। एलेक्स टूल से उस पर अटैक करता है, लेकिन नॉर्मन उसके टूल दूर फेंक के एलेक्स को बहुत शदीद जख्मी कर देता है। फिर हम नॉर्मन को टेबल स्पेयर्स उठाए अपेरेंटली एलेक्स को मारते देते हैं। उधर वेंट्स में रॉकी डॉग से भागते हुए ऊपर से नीचे लेवल पे गिरती है और 2 वेंट्स में से बाहर की तरफ खुलने वाले वेंट को किक करके खोलती है। तभी नॉर्मन दूसरे वेंट से उसे पकड़ कर निकालता है और मारते हुए बेहोश कर देता है। सुबह होने पर जब रॉकी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेसमेंट में सिंडी की बंधी हुई जगह पर पाती है। सामने चेयर पर नॉर्मन बैठा होता है जो कि उसके जाते ही बताता है कि सिंडी ने उसकी बेटी को मारा था, लेकिन वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हुई थी, इसलिए नॉर्मन को ये फेयर लगा कि वो ही उसे चाइल्ड थे और नॉर्मन ने उसे सेमेन इंजेक्शन देकर प्रेग्नेंट किया था। लेकिन एलेक्स और रॉकी ने सिंडी और उसके बच्चे दोनों को मार दिया। तभी बेसमेंट के ऊपर घर में हम देखते हैं कि एलेक्स अभी जिंदा है और स्पेयर्स एलेक्स के बजाय मनी की बॉडी में लगे थे। एलेक्स हैमर उठाता है और नॉर्मन के डॉग को एक रूम में बंद कर देता है। सीन्स वापस स्पेस में आते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मन ने सिंडी की बॉडी को एसिड हुए टैंक में डालकर फ्लोर के नीचे छुपा दिया और अब वो चाइल्ड हासिल करने के लिए डेस्परेट होता है और सिंडी की मौत का जिम्मेदार रॉकी को समझते हुए उसमें अपना सीमेन इंजेक्ट करके उसे प्रेग्नेंट करना चाहता है। वो ये करने के लिए रॉकी के पास जाता ही है कि एलेक्स आ जाता है और नॉर्मन को हैमर से हिट करके जख्मी कर देता है। फिर एलेक्स रॉकी को बोलता है और नॉर्मन को हैंडकफ किए पैसे, सिक्योरिटी सिस्टम का रिमोट और रॉकी को लिए वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स फ्रंट डोर के पास आके कीज ट्राई करके दरवाजा खुलता ही है कि फ्री हुआ नॉर्मन उसे शूट करके मार देता है। रॉकी डोर खोलकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और नॉर्मन का डॉग उसे चेस करता है। रॉकी उससे बचते हुए अपने पैसों वाला बैग छोड़ आती है। वो प्लानिंग से ट्रंक खोलती है और जैसे ही डॉग अंदर आता है वो उसे बंद करके ट्रैक करती है। उसको वहीं छोड़कर रॉकी गाड़ी से बाहर निकलती ही है कि नॉर्मन पीछे से उस पर अटैक करता है और घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले जाकर फेंक देता है। रॉकी गिरी हुई अपने हाथ पर चलती लेडी बग देख रही होती है जब उसकी नजर एलेक्स के हाथ में पकड़े सिक्योरिटी सिस्टम के रिमोट पर पड़ती है और वो नॉर्मन के डोर लॉक करती और गन निकालने तक रिमोट पकड़ के सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देती है ताकि नॉर्मन को रॉकी की आवाजें क्लियर से ना आ सके। फिर वो शूटिंग करते हुए नॉर्मन को टूल से मार देती है और जैसे ही अलार्म बंद होता है रॉकी नॉर्मन को हिट करती बेसमेंट में गिरा देती है, जहाँ गिरते ही नॉर्मन अपनी गन से शूट हो जाता है। रॉकी उसे डेड समझकर अपना बैग उठाती है और पुलिस कार्स के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम रॉकी को डीडी के साथ स्टेशन बैठे देखते हैं। वहाँ न्यूज देखकर रॉकी को पता चलता है कि नॉर्मन जिंदा बच गया है और उसने अपने घर बल्गेरी में शामिल 2 लोगों को डिफेंस में मारने का कन्फेशन दिया है और मजीद उसने घर से कुछ चोरी होने का भी इनकार किया है और उसने रॉकी का नाम भी नहीं लिया। अब मूवी के नेम और एंडिंग की बात की जाए तो मूवी का नेम डोंट ब्रीथ इससे बहुत सूट करता है क्योंकि मूवी देखते हुए वाकई ऐसा लगता है जैसे अगर एलेक्स और रॉकी ने सांस भी लिया तो ये ब्लाइंड मैन उनकी सांस की आवाज सुनकर उन्हें ढूंढ के मार देगा। और एंड की बात करें तो नॉर्मन ने पुलिस को रॉकी का नाम इस वजह से दिया क्योंकि वो दर हकीकत अपने चाइल्ड के लिए ही जिंदा था और पैसे भी उसी के लिए जमा कर रहा था। अब जब उसका बच्चा ही नहीं रहा तो पैसों की उसको जरूरत नहीं और फिर अगर वो पैसों और रॉकी का जिक्र करता तो पुलिस को रॉकी के थ्रू सिंडी की किडनैपिंग का भी पता चल जाता। इस वजह से उसने खुद को सेफ रखने के लिए रॉकी का नहीं बताया। आई होप आप सबको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी क्योंकि ये देखने में वाकई बहुत थ्रिलिंग है।